क्या हाल है मेरे सारे एमबीए एस्पिरेंट्स। वेलकम टू एमबीए वाला बाय फिजिक्स वाला। दिस इज अमित रोहरा, योर वीआरसी एक्सपर्ट। सो कैट 2023 का ऑल इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ चुका है एंड राइट नाउ आई एम श्योर यूट्यूब एंड योर लाइफ इज फुल ऑफ 1000 पीपल टेलिंग यू ये करो वो मत करो, इस पे ध्यान दो उस पे मत ध्यान दो। तो बेटा सब पे ध्यान दे दो आप, लेकिन अमित सर ने क्या किया है, एक वीडियो छोटा सा, नॉट टू लॉन्ग, जिसमें यू हैव ऑल योर चेकलिस्ट। ठीक है, सो व्हाट आई वुड लाइक यू टू कंसिडर दिस वीडियो इज नथिंग बट योर गो टू वीडियो, योर चेकलिस्ट, योर रेडी रेकनर फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड फॉर कैट 2023। सो लाइक आई सेड, छोटा सा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है, इसमें लिंक्स है, मैं आपको इसमें डिटेल्स दे दूंगा, थोड़ी डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा एंड इसको सेव करना और एंड तक जरूर रुकना। चलिए, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज अमित रोहरा, वेयर आई एम योर वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक्सपर्ट ऑन दिस चैनल इटसेल्फ। मैंने किया है बहुत सारे कॉल गेटर्स को ट्रेन, जिसकी वजह से उनके कन्वर्ट हुए आईआईएम्स एंड अदर प्रीमियर बी स्कूल्स। इसके अलावा मेरे पास है 12 से ज्यादा साल का टीचिंग एक्सपीरियंस एंड आई एम ऑल्सो प्रोफेसर ऑफ एमबीए, जहां पे हम ह्यूमन रिसोर्सेज पढ़ाते भी हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड। एक मोटिवेशन, बिकॉज वी नीड मोटिवेशन, देन लेट्स डीप डाइव। सक्सेस डिपेंड्स अपॉन प्रीवियस प्रेपरेशन। बेटा प्रेपरेशन बीइंग द कीवर्ड, एंड विदाउट सच प्रेपरेशन ना देयर इज श्योर टू बी फेलियर। ये हमारे ऑसम ऑसम फिलोसोफर कन्फ्यूशियस जी ने किया कहा है। सो दैट मीन्स व्हाट, लेट अस प्रिपेयर एंड लेट अस नो एवरीथिंग, क्योंकि बहुत केओस और बहुत कंफ्यूजन है, तो इसलिए पे अटेंशन। तो पॉइंट बाय पॉइंट करके जाएंगे। फॉर ईज ऑफ रेफरेंस अमित सर ने इसको पूरे वीडियो को 10 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। बेटा 10 सेक्शन साउंड्स टू बिग, लेकिन दे आर सिंपली चेकलिस्ट। लेट्स गो थ्रू ईच ऑफ देम। पहली बात तो एग्जाम डेट्स, आई विल नॉट टेक टू मच टाइम, ये तो हमको पता है सर। तो बेटा 26 नवंबर 2023 को आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सारे के सारे डिटेल्स अभी से सुनो। बेटा एक काम करो, सुनो, जो आपका वेबसाइट है iimcat.ac.in, ठीक है, इसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो यार। ठीक है बेटा, इस पे विजिट किया करो, गो थ्रू किया करो एवरी डे, और यू नो वंस इन 2-3 डेज ना 5 मिनट स्पेंड किया करो। बहुत ऑसम है। ऑल द डिटेल्स आर देयर ऑन दिस वेबसाइट। थोड़े डिस्ट्रीब्यूटेड है बट नॉनदलेस अमेजिंग लिंक्स है, ये याद रखना। सो वेबसाइट ओपे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है? सो लेट मी रिमाइंड यू, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है एज ऑन 2 अगस्त 2023। बट अगेन टेंशन नहीं लेना है, बहुत टाइम है, चिल मारो चिल मारो। डोंट रश इनटू इट, डोंट लीव इट फॉर द लास्ट मिनट। थोड़ा जल्दी भी करना है क्योंकि सेंटर्स चले जाएंगे अच्छे अच्छे, लेकिन वो ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, लास्ट डेट टू फिल आउट 13 सितंबर 2023। बेटा 5 PM 4:55 को शुरू मत करियो, स्ट्रगल मत करियो, एंड डू नॉट सेव एनीथिंग और 13 सितंबर उसके पहले कर देना, ठीक है। लास्ट डेट टू सबमिट द फीस विल बी सेकेंड वीक ऑफ सितंबर। बिगिनिंग ऑफ एप्लीकेशन करेक्शन विल बी थर्ड वीक ऑफ सितंबर। दैट इज द बेस्ट थिंग एवर। एक करेक्शन विंडो भी खुलेगा जहां पे अगर आपने कुछ गलती की हो आपको चांस मिलेगा रेक्टिफाई करने के लिए, ठीक है। एडमिट कार्ड अवेलेबिलिटी विल बी दिस टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका एडमिट कार्ड अभी आपका सब कुछ है बेटा, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब टाइप्स। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड फाइनली 26 नवंबर को ये डेट होगा। वंस अगेन ये सारे के सारे डेट्स हैं, हर जगह पे है, मैं एक जगह पे ले आया हूं ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े। चलिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस पे तो इतने सवाल, इतना केओस, इतना कंफ्यूजन, ठीक है। सो वंस अगेन बेटा, अगेन द वेबसाइट iimcat.ac.in does give you very very good details, उस पर कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो पहले एक ओवरव्यू पढ़ लेते हैं, ठीक है। कैंडिडेट्स विद बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। बेटा रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन कैन बी योर योर स्टेट का यूनिवर्सिटी, ठीक है। इट कैन ऑल्सो मीन यूजीसी। तो आपको खाली ये कंफर्म करना है, ठीक है। एंड इन एनी फील्ड, अगेन इट डजंट मैटर, कोई भी फील्ड हो, लेकिन वापस से वेबसाइट पे देयर इज अ होल लिस्ट ऑफ एलिजिबिलिटीज व्हिच इज गिवन, उसको गो थ्रू करो, ठीक है। अच्छा अभी सुन लो, ये पूरा केओस और कंफ्यूजन, सर मेरा अभी फाइनल ईयर खत्म नहीं हुआ है, मैं सेकंड ईयर में हूं, रिजल्ट्स अवेटेड है। सो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आर एलिजिबल ऑफ ग्रेजुएशन। जब तक आपका फाइनल ईयर शुरू हो चुका है, शुरू हो रहा है, इट्स मतलब यू हैव एंटर्ड योर फाइनल ईयर, ठीक है। तो आपको खाली यही करना पड़ेगा। देखो बेटा प्रॉब्लम क्या है ना,
वो लोग अलाउ करते हैं आपको लिखने को, लेकिन एमबीए एडमिशन के टाइम पे यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट। थिंक अबाउट इट, एमबीए एडमिशंस कब होंगी? नेक्स्ट ईयर इन जून जुलाई अगस्त। तो नेक्स्ट ईयर जून जुलाई अगस्त तक यू शुड बिकम अ ग्रेजुएट। तो बेटा उसके पहले अपने सारे केटीज, जो 80 केटी होती है, कंपार्टमेंट होता है, बैक होता है, वो सब क्लियर कर दो, वो जरूरी है। आई होप दिस काइंड ऑफ मेक सम सेंस टू यू। ठीक है, देर इज एब्सोल्युटली नो एज लिमिट, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, एंड कितनी बार भी दो, कैट को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जितनी बार अटेम्प्ट करना है तो दो। नाउ लिसन टू मी। ये था बहुत ही पेचीदा सवाल, अमित सर ने इसमें कवर किया है एक स्लाइड में। दूसरी स्लाइड में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल लेकर आया हूं, सुन लो, समझ लो गांव वालों, रिजर्वेशन का क्या सीन है। ठीक है, तो बेटा वापस से दीज आर द कैटेगरीज जिसके अंडर रिजर्वेशन है। शेड्यूल कास्ट का 15% रिजर्व सीट्स है, शेड्यूल ट्राइब का 7.5% है। ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस में नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी का 27% है, ईडब्ल्यूएस का अप टू 10% है। बेटा रिमेंबर, इट इज नॉट अ गिवन कि 10 अप टू वो लोग जाएंगे, अगर उनको मिलता है तो वेल एंड गुड, वरना नहीं। अच्छा, पीडब्ल्यूटी में बेटा बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, इसको पढ़ लो। द डेफिनेशन इज गिवन ब्यूटिफुली ऑन iimcat.ac.in। पूरा प्रॉपर्ली डिफाइन किया है, उसमें आपका 40% डिसेबिलिटी होना चाहिए, 60% नहीं होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसको 5% डिसेबिलिटी डिक्लेयर किया है, ये एक बार कंफर्म एंड चेक कर लेना। नॉनदलेस आई एम श्योर ऑफ दिस, इसी चैनल पे डिटेल्ड वीडियोस आने वाले हैं ऑन जस्ट एलिजिबिलिटी एंड रिजर्वेशन, क्योंकि बहुत क्रिटिकल है। तो डोंट वरी, डोंट वरी। तो इस वीडियो को सेव करके खाली ये पार्ट आप दूसरे वीडियो से डेफिनेटली देख लेना, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए पीपल, लेट्स कंटिन्यू, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पैटर्न बताओ सर। ठीक है, सो हमको पता है, आई क्विकली रन थ्रू दिस। 100% आपको भी पता है कि 2 घंटे का पेपर है, 120 मिनट्स है। ठीक है, सेक्शन वाइज आपको 40 मिनट्स ऑफ 3 सेक्शंस है। ठीक है, दैट इज VARC LRDI QA। अच्छा, प्लीज रिमेंबर 40 का 53 मिनट्स हो जाता है फॉर स्पेशल कैंडिडेट्स। ठीक है, उसके लिए वहां पे जैसा होल क्राइटेरिया और सर्टिफिकेशंस टू बी ऑब्टेन्ड। अच्छा, 3 स्लॉट्स होंगे, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, आपको एक ही स्लॉट लेना है। अच्छा, इसमें भी बेटा रिमेंबर, ऐसा कुछ नहीं है कि स्लॉट 1 इजी निकला तो और स्लॉट 3 डिफिकल्ट। कैट बहुत स्मार्ट है, वो पूरे इसको डिफिकल्टी लेवल को स्प्रेड करता है। एंड प्लीज रिमेंबर, एट द एंड ऑफ इट बेटा कैट आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर निकालता है। ठीक है, नॉर्मलाइज मतलब कि व्हाट इफ यू हैपन टू बी इन अ टफ स्लॉट, दैट्स अनफेयर टू यू। तो वो ऐसा कैट नहीं होने देगा, आपके स्कोर्स बढ़ जाएंगे क्योंकि आपने टफ वाला स्लॉट अटेम्प्ट किया। सो इसकी टेंशन मत लेना प्लीज। ये रूमर्स और ये सोचने में बिल्कुल टाइम मत वेस्ट करना, ए स्लॉट 1 इजी था क्या, लास्ट ईयर इजी था, अरे मैं ले लेता हूं। सब कुछ बदलने वाला है बेटा, ये कैट है, सोच के चलो, मान के चलो कि नथिंग विल बी एज यू प्रिडिक्ट। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 66 होंगे इनटू 3, दैट इज ऑब्वियसली कॉमन सेंस डिक्टेट्स 198 मार्क्स, बिकॉज यू गेट +3 फॉर पर क्वेश्चन एंड -1 फॉर माइनस। ठीक है, फॉर रॉन्ग आंसर्स। ये इतना आपको पता है, इसमें बहुत वीडियोस इसी चैनल पे, आई विल नॉट स्पेंड टाइम ऑन दिस। चलिए सिलेबस की बात करते हैं। ओवरव्यू, खाली ओवरव्यू, मैं इसके अंदर ज्यादा घुस नहीं रहा हूं। नॉट टू वरी, अमित सर एक 100 डेज टू कैट का वीडियो लाने वाले हैं। डोंट वरी, डोंट वरी, मैं लेके आऊंगा यहीं पे। ठीक है, सो 100 डेज टू कैट के वीडियो में मैं आपको डिटेल, वंस अगेन आई गिव यू अ चांस, इफ यू वांट टू स्कोर 99 परसेंटाइल, आपका डेली, मंथली, वीकली स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, कौन से टॉपिक्स पे ध्यान देना चाहिए, कहां से पढ़ना चाहिए, मैं लेके आऊंगा। तो वो ले आऊंगा मैं, डोंट वरी। अभी ओवरव्यू देख लो खाली फटाफट। सो दिस इज एन ओवरव्यू, आई एम श्योर वी नो इट, बट नॉनदलेस वर्बल एबिलिटी में बेटा आपके पैरा, जंबल, समरी, सेंटेंस एक्सक्लूजन। ठीक है, इसमें आपके न्यू टाइप ऑफ फॉर्मेट भी लास्ट ईयर आया था, जहां पे एक सेंटेंस निकाला गया था। ठीक है, एंड इसमें आते हैं 8 से 10, टिपिकली इसमें 8 क्वेश्चंस आते हैं। आरसी पैसेजेस की बात करें तो बेटा इसमें आपके 16 क्वेश्चंस आते हैं। एवरी क्वेश्चन इज आरसी बेस्ड, बोले तो पैसेज बेस्ड। अच्छा, प्लीज अंडरस्टैंड कि इसमें आपके टीटा भी आते हैं, दैट इज टाइप इन द आंसर। सो जनरली सेंटेंस ऑड वन आउट जब आता था एंड पैरा जंप जो आता था वो आपको टाइप इन करना है। ठीक है, सो दैट इज काइंड ऑफ ओके। टीटा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन टीटा के सवाल डिफिकल्ट है। पैरा जंबल्स है बट वील प्रैक्टिस, मैं आपको बता के रख रहा हूं। ठीक है, क्वांट की बात करें तो ये आपके सारे ब्रॉड टॉपिक्स हैं, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, अरिथमेटिक, मेंसुरेशन एंड पीपल, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ओपी। 8 क्वेश्चन टिपिकली आते हैं। अगेन आई एम नॉट सेइंग इस साल भी आने वाले हैं,
बट आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूं बिकॉज ये कैट है। बट येस, योर बेस्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज प्रीवियस ईयर पेपर्स। बेटा जी भर के प्रैक्टिस करो, ठीक है। DILR की बात करते हैं तो सीटिंग अरेंजमेंट्स, रीजनिंग, ग्रिड बेस्ड, ग्राफ्स, टेबल्स एंड डेटा केस स्टडीज भर भर के आता है। मोस्टली बेटा आपके नंबर ऑफ सेट्स आते हैं। प्लीज रिमेंबर क्वांट एक्चुअली तीनों सेक्शन में बेटा आपका ना क्वेश्चन सिलेक्शन, एवरीथिंग मेक्स अ बिग डिफरेंस। इस पे भी मैं डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगा कि किस बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को सिलेक्ट करें सर, ठीक है। कैसे पता चले कि ये इजी है कि, तो व्हाट आर द ट्रैप्स टू अवॉइड, वो करेंगे। बट अभी ये ओवरव्यू है तो ओवरव्यू सुन लो। नेक्स्ट पीपल, ठीक है। अगर अभी तक मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, तो बेटा प्लीज जाके कमेंट सेक्शन में एक दिल लगाओ, एक फायर लगाओ अमित सर के लिए। एंड अगर आपको कुछ और दिमाग में आ रहा है तो लेट लीव मी अ कमेंट, आई विल रीड इट, ठीक है। चलो एडमिट कार्ड का बताइए सर, फटाफट देख लेते हैं ओवरव्यू, ठीक है। सो बेटा एडमिट कार्ड आपका आएगा 4th वीक ऑफ अक्टूबर में, ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा एंड वहां से आपको डाउनलोड करना है। एडमिट कार्ड इज लाइक आई सेड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो बेटा आपको लॉग इन करना है, आपका कैट यूजर आईडी एंड पासवर्ड। बेटा ये यूजर आईडी एंड पासवर्ड आप कतई ही नहीं भूलोगे, ऑल्दो देयर आर प्रोविजंस फॉर फॉरगेट पासवर्ड, मत करो ना यार, ठीक है। उसको सेव करके रखो, लिख के रखो, बैकअप रखो, मतलब कि मॉम डैड को देके रखो ताकि दे रिमेंबर व्हाट इज द हार्म, ठीक है। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आपको डाउनलोड कैट एडमिट कार्ड करना है, यू कैन डाउनलोड इट वहां पे, सेव इट सॉफ्ट कॉपी ऑल्सो ऑलवेज, ठीक है। एंड 100% इट इज मैंडेटरी टू बी कैरीड। ये तो बिना, जैसे यार 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स में लेके गए थे ना हॉल टिकट, ये आपका कैट का हॉल टिकट है, क्रूशियल क्रिटिकल है, ठीक है। बस नॉट टू इंपॉर्टेंट राइट नाउ, वी विल टॉक अबाउट दिस व्हेन द टाइम कम्स, ठीक है। ओवरव्यू, ओके पीपल, एग्जाम सेंटर्स, सर ये क्या है? तो कैट ने भर भर के एग्जाम सेंटर्स दिया है, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओवरव्यू देख लो एक बार, जहां पे यू कैन सिलेक्ट एटलीस्ट 6, अप टू 6 सिटीज यू कैन सिलेक्ट बेसिस योर प्रेफरेंस। याद रखना बेटा, अपने आसपास के पहले पहले सेलेक्ट करना, ये कॉमन सेंस है। जो दूर दूर के भी कर रहे हो बिकॉज यू हैव टू, वो करना जहां पे आपको ट्रैवल इजी हो जाए, मतलब ट्रैवल्स के मोड्स अवेलेबल है, अफोर्डेबल होना चाहिए होपफुली, लेकिन आपको एट अ शॉर्ट नोटिस वहां पे जाना पड़ सकता है, वो सब सोच के चलना। सो आसपास के चक्कर में वो मत भूल जाना, बिकॉज यू शुड बी एबल टू ट्रैवल देयर। कितनी बार क्या होता है, हम लोग अपने शहर के बाजू वाला शहर ले लेते हैं, लेकिन उधर फिर ड्राइव करके जाना पड़ेगा, या फिर ट्रांसपोर्टेशन का फ्रीक्वेंसी कम है, डोंट फॉरगेट दैट, ठीक है। सो वापस से इट हैज टू बी इन ऑर्डर ऑफ योर प्रेफरेंस, कैंडिडेट्स विल बी अलॉटेड डिपेंडिंग ऑन देयर अवेलेबिलिटी। सो मोस्टली दे गिव यू इन योर टॉप 3 मोस्टली, बट वेल, ठीक है। अच्छा, सीट इज नॉट अवेलेबल देन द कैंडिडेट विल बी अलॉटेड द नेक्स्ट अवेलेबल सेंटर एट द टाइम ऑफ द एग्जाम। तो बहुत रेयरली ऐसा हुआ है जहां पे बच्चों ने या लेट कर दिया हो, या फिर कभी कभार बच्चों को दूर का सेंटर मिला हो सकता है। बट नॉनदलेस हम टाइम पे करेंगे, सब कुछ करेंगे, वी नो दिस नाउ। तो बेटा वापस से ना, तो टेक सम टाइम टू एक्सप्लोर। कैट के वेबसाइट पे देयर इज अ लिस्ट ऑफ सिटीज एंड सेंटर्स अवेलेबल, एक बार गो थ्रू कर लो, उसको आराम से शांति से करो, ठीक है। एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग नहीं करना है, उसमें से टिक मार्क करो, प्रायोरिटाइज करो, मॉम डैड से पूछो, फ्रेंड से पूछो। सो टेक योर टाइम, पहले रिसर्च करो, थिंक अबाउट इट, थोड़ा ब्रेक भी हो जाएगा कैट प्रेप से, बट ये बहुत क्रिटिकल है, ठीक है। चलिए पीपल आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 8 आ गया, एग्जाम गाइडलाइंस। ये अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूं, बट इस पे बहुत डिटेल्ड वीडियोस आएगा क्लोजर टू कैट। सो नवंबर में एक हफ्ते पहले हम डिटेल में इसके वीडियो बात करेंगे, अभी सुन लो, ठीक है। सो बेटा पूरा का पूरा एग्जाम डे गाइडलाइंस आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा, ठीक है, वापस से पूरा आएगा एंड दे डू अ ब्रिलियंट जॉब। उसमें पूरा फ्लो चार्ट होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। तो वो आपको बता देंगे, वीडियो भी बना देंगे और आपको कंफर्टेबल भी करा देंगे, ठीक है। अच्छा, वापस से बेटा एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा जो आपको कैरी करना है, वैलिड फोटो आईडी। बेटा वैलिड फोटो आईडी में आपका फोटोग्राफ शुड बी रीसेंट, ठीक है। अच्छा यहाँ छोड़ो, इट शुड मैच, ठीक है। अच्छा चलो, लेकिन आप बोलोगे सर वो तो बहुत पुराना है, तो एडमिट कार्ड का फोटो शुड मैच, ठीक है। माना क्योंकि वैलिड फोटो आईडी तो सर कब से बचपन में खींचा था, कोई बात नहीं है। सो बेटा लेकिन ना खाली यार वो मत कर लेना, एंड दिस विल बी अ प्रॉब्लम अगर आपने क्लीन शेवन फोटो ले चिपकाई है और आप कैट के दिन बाबा जी बन के गए हो, ठीक है। तो बॉयज एंड गाइज आई एम टॉकिंग अबाउट यू, इवन गर्ल्स, शॉर्ट हेयर लॉन्ग हेयर, सो अवॉइड, ठीक है। एडमिट कार्ड पे जो फोटो लगाओगे बेटा वही लुक मेंटेन करना है कैट तक, उसके बाद जो करना है करो,
ठीक है, चलो। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके डिटेल्स होंगे, जैसे कि फ्रिस्किंग होगा, मतलब सिक्योरिटी चेकिंग, ठीक है, स्कैनिंग होगा, वेरिफिकेशन होगा, ये स्टेप बाय स्टेप होगा। इसमें आपको पूरा बता देंगे यार डिटेल में, आपको कितनी देर पहले पहुंचना है, आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, आपको पेन कैरी करना है, क्या नहीं कैरी करना है, वगैरह वगैरह, बॉटल, क्लोथ्स, एवरीथिंग विल बी टोल्ड टू यू। इसकी टेंशन मत लो, बट कीप दिस इन माइंड। तो अमित सर का ये 10 पॉइंट का एजेंडा बेटा आपका बाइबल है, भूलना मत। चलिए रिजल्ट्स की बात करते हैं सर, अभी तक तो एग्जाम की इतनी टेंशन है, आप रिजल्ट्स तक पहुंच गए, कर लेते हैं बात। एग्जाम रिजल्ट आएगा आराम से जनवरी में, स्कोर कार्ड तभी आ जाएगा। यस यस, हम सब साथ में जुड़ेंगे, डोंट वरी, रिजल्ट्स भी लाइव अनाउंस करेंगे, फुल धमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, यू विल बी गिवन योर कैट स्कोर कार्ड रिजल्ट, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको अपना एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, सो वापस से पीपल इंपॉर्टेंट है, कीप इट हैंडी, इसकी कॉपीज बना के स्कैन करके सेव करके बैकअप रख देना घर में अलग अलग जगहों पे, ठीक है। एंड चूज द स्कोर कार्ड सेक्शन, जहां पे आपको डिटेल्ड आपका सेक्शन वाइज समरी भी मिलेगा, हाउ डिड यू परफॉर्म विज़-अ-वी द अदर कैंडिडेट्स, वो सब भी आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ फाइनल पॉइंट पीपल ऑलरेडी, एडमिशन प्रोसेस। अभी ये लंबा चौड़ा सेक्शन है, ठीक है, जहां पे एलिजिबिलिटी होती है, उनके स्टेप बाय स्टेप होता है। तो अगेन अमित सर इज गिविंग यू इंपॉर्टेंट लिंक्स, आप कर एज एंड व्हेन यू फाइंड टाइम एंड कन्वीनियंट। क्या करना है आपको, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, ठीक है बेटा, उस पे ना नो मोर पे क्लिक करना है, नो मोर, ठीक है, एक डब्बा रहेगा, उसके अंदर बेटा बहुत सारे ना लिंक्स हैं, सो क्लिक ऑन द दिस लिंक, सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ आईआईएम्स, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है, पीडीएफ है, बहुत बढ़िया, इसको सेव कर लो यार, तो आपको बार बार लॉगिन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। स्कोरिंग एंड इक्वेटिंग प्रोसेस बहुत बढ़िया है, इसमें पूरा कंपोजिट स्कोरिंग, नॉर्मलाइजेशन स्कोरिंग, कैलकुलेशन ऑफ द फाइनल परसेंटेज एंड कैट स्कोर का एलिजिबिलिटी रेलेवेंस सब कुछ दिया है, पीडीएफ से वेबसाइट पे है, आराम से करो। बट लेकिन these are the 10 points that you need to know right now for your full कैट 2023 का जर्नी, ठीक है। इसी के साथ लाइक आई सेड, छोटा सा वीडियो है, इसको बुकमार्क करके सेव कर लो, कीप कमिंग बैक, वाई, ये देखने के लिए मैंने कुछ मिस तो नहीं किया, अगर मिस किया है तो वो देख लोगे एंड वो सेक्शन पे इमीडिएटली चले जाना। स्टे ट्यून्ड, जैसे इसी चैनल पे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, अभी तो शुरू हुई है पार्टी, ठीक है। एंड पीपल ऑल द वेरी बेस्ट, इस साल जेन्युइनली एमबीए वाला के साथ कैट को तोड़ेंगे फोड़ेंगे एंड रॉक करेंगे। चलिए, इफ यू एंजॉय द वीडियो एंड इफ यू फाउंड इट यूजफुल, कमेंट्स में जरूर मेरे लिए एक दिल और फायर इमोजी लगा देना, लेट मी नो आपको और कौन से क्वेरीज है, कमेंट्स में छोड़ देना, अमित सर विल क्रिएट मोर वीडियोस ऑन द सेम एंड गेट, ठीक है। अंटिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, प्लीज स्टे सेफ, दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ।